फिरोजाबाद जिले के पुलिस सभागार में आज एक विशेष पत्रकार पुलिस गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकारों के साथ साथ पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। गोष्ठी में दोनों पक्षों ने जनहित और समाज की बेहतरी के लिए मीडिया और पुलिस के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता पर बल दिया। पत्रकारों ने कहा कि मीडिया और पुलिस दोनों ही लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और यदि आपसी संवाद व समन्वय मजबूत होगा तो समाज में अपराध पर अंकुश लगाने और सटीक जानकारी जनता तक पहुंचाने में बड़ी मदद मिलेगी। पुलिस अधिकारियों ने पत्रकारों के सुझावों को ध्यान से सुना और भरोसा दिलाया कि पुलिस प्रशासन हमेशा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्य करेगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया के माध्यम से सही और तथ्यात्मक समाचार जनता तक पहुंचना चाहिए, जिससे अफवाहों पर रोक लगे और समाज में विश्वास का माहौल बने। गोष्ठी के अंत में यह संकल्प लिया गया कि भविष्य में भी पत्रकार और पुलिस समय समय पर ऐसी बैठकों के माध्यम से संवाद बनाए रखेंगे ताकि सुरक्षित और जागरूक समाज का निर्णय हो सके, समाज का निर्माण हो सके। कई बार ऐसा भी होता है कि थानों में जाते हैं, पूछते हैं कि अधिकार ये वीडियो बन रही है, लोग बना रहे हैं, सट्टे का कारोबार चल रहा है, और अधिकतर वही लोग वीडियो बनाकर लाते हैं जो शिकायत करते हैं। उसकी जब सुनवाई नहीं होती है तब मजबूरन जाके वो वीडियो बनाते हैं, फिर उसको सोशल मीडिया वायरल करते हैं और अक्सर करके थानों को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि यहाँ इस तरीके का कारोबार चल रहा है। सर एक बार आप उसको संज्ञान में लें, क्योंकि मैंने ये देखा है कि आज चूड़ी का कारोबार फिरोजाबाद में है और अगर उनकी पूरी दिन की मेहनत लगाई है तो 450 रुपये लास्ट रहता है। 500 रुपये 300 रुपये सट्टा लगाते हैं छोटे छोटे बच्चे। कई जगह मैंने देखा सर, मैंने वीडियो भी बनाई उसकी, छोटे छोटे बच्चे सर सट्टे का पर्चा लगाते हैं वजह। लेकिन मैंने इस काम को कई बार नज़रअंदाज भी किया और उसमें क्या होता है, बच्चे लगाते लगाते हैं और उनके घर वाले बड़े दे के पैसे लगवाते हैं कि हम आया के सट्टे लगाते हैं। तो सर एक बार आप उस पर विचार करिएगा। और जब तक पुलिस की बाइट हम करने जाते हैं तो पुलिस भी कहती है कि भाई तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है, तब वीडियो जाके लोग बना कर लाते हैं। तो एक बार तो आपको देख लीजिएगा। खासकर स्वागत है। ये पहली बार हो रहा है कि पुलिस और पत्रकारों का बहुत अच्छी बात है। इस जनपद में मुझे बहुत लंबा समय हो गया है और मेरे लगभग कई सारे पत्रकारों से बहुत व्यक्तिगत अच्छे संबंध रहे हैं। बस मैं एक ही चीज को दोबारा दोहराऊंगा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था। कोई भी जो न्यूज आप चलाते हैं एक बार अपने लेवल पे वेरीफाई करें, एक बार हमसे वेरीफाई कर लीजिए और जो भी सूचना आपको चाहिए हम आपको तुरंत उपलब्ध करा देंगे। लेकिन एक वेरिफिकेशन हो जाए तो उससे क्या होता है, कोई चीज की गंभीरता बढ़ती नहीं। अगर वो सही चीज होगा उसका सही तथ्य हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप उसको चलाइए, वो हमारा वर्जन रहेगा। तो ये हुआ भी है, कभी कभार एक दो ऐसे हुए इंसिडेंट जिसमें ये सब चीजें अलग हुई थी, लेकिन क्या मुझे उसमें कोई समस्या नहीं दिखती। अब तो सब हमारे पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन सब एक साथ रहते हैं, एक ही पेज पे रहते हैं और पुलिस और पत्रकार एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों को मिलकर ही चलना है। कोई भी चीज ऐसी जो समाज के लिए घातक है और या जो भी है उसका सही तरीके से समाज के सामने रखा जाएगा तो एक आईना बन के आता है। तो यही कहना चाहता हूँ, मुझे पत्रकार बंधुओं से पूरी हमेशा से सहयोग मिला है और धन्यवाद। में उपस्थित परम आदरणीय एसएसपी सर, सीओ सिटी, सीओ सदर, सीओ सिरसागंज, साथ ही प्रेस क्लब के सदस्य श्री विनय चतुर्वेदी जी, अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा जी, देवेंद्र चौहान जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राहुल चौहान जी, महासचिव कृष्णा पोरवाल, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह, संगठन मंत्री जी, इसके अलावा जितने भी हमारे सम्मानित और जितने भी विद्वान ये पत्रकार बंधु आए हैं, आप लोगों को बहुत बहुत सर्वप्रथम धन्यवाद। ये एक ऐसी गोष्ठी जिसकी आवश्यकता हम लोग
पिछले कई महीनों से महसूस कर रहे थे कि एक ऐसी गोष्ठी होनी चाहिए जिसमें हम सभी बैठकर आपस में अपने अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके। हम लोगों के बीच जो गलतफहमियां हैं, कम्युनिकेशन गैप है, उसको किसी भी स्तर से अगर है तो उसको दूर किया जाए। हालांकि यहाँ पे जब भी कोई घटना, बड़ी घटना होती है तो पीसी की ही जाती है। एसएसपी सर के निर्देशन में अक्सर सिटी की पीसी हमारे कार्यालय पे हो जाती है, एसपीआर साहब भी करते हैं। छोटे मामलों में सीओ साहब लोग भी जो भी बातें आपके मध्य जानी है वो बाइट बना के अन्य माध्यमों से वो जाती रहती है। तो ये हम लोगों का पूरा प्रयास रहता है कि जो भी हम गुडवर्क कर रहे हैं वो आपके माध्यम से पब्लिक में जाए ताकि हमारी इमेज बिल्डिंग हो। होता क्या है कि पुलिस के प्रति हमेशा एक नेगेटिविटी लोगों के बीच रहती है। उसका कारण है हमारा जो कार्य प्रवृत्ति है उस तरह का है। गांव में दो पक्षों में झगड़ा हुआ, एक पक्ष अग्रेसिव है, एक पक्ष को चोट लगी है, निश्चित रूप से हम उसी का पक्ष लेंगे जो जिसको चोट लगी है। तो एक परिवार हमेशा हमारे बारे में वो सोचेगा कि हमारे खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है और एक पक्षी कार्रवाई कर रही है। चौराहे तिराहे पे हमारी चेकिंग होती है। आप हेलमेट लगाए नहीं जाए हो, आप मतलब पब्लिक हेलमेट नहीं लगाए हैं, हमारा चेकिंग अभियान चल रहा है, ये जो चीजें चेक कर रहे हैं, तो वहां भी एक नेगेटिविटी आती है कि देखो ये चेक कर रहे हैं, हमारा टाइम किल कर रहे हैं, जबकि हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो हमारी ड्यूटी की प्रवृत्ति ऐसी है कि हमको समाज के इन्हीं बीच के लोगों से जो आपराधिक कृत्य कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी है। जो संभ्रांत लोग हैं उनको साथ में लेके चलना है। सभी स्टेक होल्डर, चाहे वो व्यापारी हो, शिक्षक नेता हो, किसान नेता हो, सबको साथ लेके चलना। उसी तरह पत्रकार बंधु जो है उनको भी साथ में लेके चलना, उनके विचारों से तालमेल रखना, ये हम लोगों का हमेशा से प्रयास रहा है। प्रेस की आजादी की बात अगर किया जाए तो आज पूरा विश्व, अगर आप देखेंगे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में है तो ये प्रेस की आजादी का ही या बोलने का अधिकार जब शुरू हुआ तभी से हुआ है। लेकिन पहले लोग राजतंत्र हुआ करता था, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा। और दिनों दिन इसका स्वरूप बदलता जा रहा है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से हर व्यक्ति पत्रकार हो गया है, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से विचारों को रखता है सोशल मीडिया पे। गाइडलाइन है लेकिन हर व्यक्ति आज के समय में पत्रकार है। तो हम लोग कभी ये नहीं कहते किसी पत्रकार बंधु से कि आप ये न्यूज मत चलाइए, इस तरह की खबर आप कभी हमने कभी खबर नहीं किया होगा। लेकिन कभी कोई इस तरह के मामले होते हैं जिससे माहौल खराब होने की संभावना होती है। कम्युनल इंसिडेंट हो गया, जाति इंसिडेंट हो गए, जिसमें ऐसा लगता है कि माहौल खराब हो सकता है। ऐसे मामले में हमने अनुरोध किया है कि इसको थोड़ा दूसरे तरीके से चलाया जाए और निश्चित रूप से इसमें आप सभी लोगों का सहयोग मिला है, हमेशा मिलता रहा है और मिला है। क्योंकि हमारा देश अंततः यही है कि शांति व्यवस्था बनी रहे। आप भी उसी उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, हम भी उसी उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। हम सभी लोगों को अपने अपने काम के प्रति एज प्रोफेशनल ही होना चाहिए और प्रोफेशनल ही अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। हम लोग जब तक इस जिले में रहते हैं, रहेंगे, एज प्रोफेशनल ही आपसे मिलेंगे। पर्सनली हमको कहीं जाना है, आना है, वो भी नहीं हो पाता हम लोगों से। आप लोग तो पर्सनल हो भी जाओगे, कभी कभी आपको पर्सनल बातें हो जाती हैं, लेकिन ज्यादातर प्रोफेशनल ही अपने दायित्वों का निर्वहन सभी लोग करते हैं। हमारा संविधान भी हमको देता है 14 वन में बोलने की आजादी, वहीं से अधिकार और कर्तव्य दोनों निर्धारित होते हैं। आपकी कुछ ड्यूटियां हैं, हमारी कुछ ड्यूटियां हैं, तो हमारे कुछ अधिकार भी नहीं है। लेकिन आज के समय क्या है कि बस लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्य की बात कोई करता नहीं है। हमारे कर्तव्य भी निर्धारित है। एज ए पुलिसकर्मी हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए, एज ए पत्रकार हमारी क्या ड्यूटी होनी चाहिए। अभी जितेंद्र शर्मा जी ने त्रेता युग का एक बहुत बढ़िया उदाहरण प्रस्तुत किया कि जो आपके अपने मन के विचार हैं, भावना, सद्भावना, या जो पुलिस विभाग से कमी और आपकी अपेक्षाएं हैं, उसको भी आपने यहाँ पे रखा, उसके लिए ज्यादा आभार।
विशेष आभार जितेंद्र शर्मा जी का जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं फिरोजाबाद प्रेस क्लब के, और देवेंद्र जी और अन्य सभी वरिष्ठ हमारे पत्रकार साथी। आप सभी लोगों का हम सभी लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि अब कितने भर का आप वीडियो चलाइएगा।